बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आज वीडियो बना रही हूँ। जी, हमने जहाँ से वीडियोस को क्लोज किया था वहीं से हम अगला लेसन ले रहे हैं। लेसन नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ मे, मस्ट, लेट। मतलब कि हम मे, मस्ट और लेट को किस तरह से इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करने से पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या, तो फिर हम इसको अच्छे से समझ सकेंगे और इसको इंग्लिश ग्रामर में यूज़ कर सकेंगे, सेंटेंसेस में यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए जी अब अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सकें। जी, सबसे पहले है मे इज़ यूज़ फॉर पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। आप उससे कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई ऐसी बात जो पॉसिबल हो या फिर जिसमें हम इजाज़त तलब कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो। ठीक है, हमेशा आपने याद रखना है मे को हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई ऐसी बात जो मुमकिन हो या फिर हम किसी से इजाज़त ले रहे हों, वहाँ भी हम मे को यूज़ करते हैं। अब यहाँ भी मैंने माइट भी लिख लिया है क्योंकि मे की जो सेकंड फॉर्म होती है वो माइट होती है। या फिर हम पास्ट टेंस मतलब ज़माने के, माजी के ज़माने में जिस चीज़ को मे की जगह पे यूज़ करते हैं, जिस वर्ड को मे की जगह पे यूज़ करते हैं, उसे माइट कहते हैं। ठीक है, जब हम मुस्तकबिल के ज़माने की बात करते हैं तो हम मे को यूज़ करते हैं, और जब हम पास्ट टेंस मतलब माजी के ज़माने की बात करते हैं तो हम माइट को यूज़ करते हैं। आपने हमेशा याद रखना है मे और माइट का जो मीनिंग होता है ना सेंटेंसेस में, जब हम इसे यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल सेम होता है। पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए हम मे और माइट को यूज़ करते हैं, बस हम इसमें ज़माने का रद्द बदल है और कुछ भी नहीं। उसके बाद इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। सेंटेंसेस में अब देखिए, यहाँ पे पहला सेंटेंस है, क्या अली को जाने की इजाज़त है, या फिर इसकी जगह हो सकता है क्या अली जा सकता है। तो हम बहुत ही सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। हम लिखेंगे मे अली गो और आखिर में क्वेश्चन मार्क, कि क्या अली जा सकता है या फिर अली को जाने की इजाज़त है। ठीक है, अली की जाने की इजाज़त ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके, नहीं तो हम वैसे आमतौर पे यही कहते हैं क्या अली जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब जब हम फ़र्स्ट क्लास में जाते हैं तो तभी से हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि मे आई कम इन, कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये वो वाला सेंटेंस है, ये वो वाला मे है जो हम लोग हमेशा से सुनते आते हैं, बोलते आते हैं और पढ़ते आते हैं। ठीक है, उसके बाद है, यहाँ पे मैंने एक और सेंटेंस भी लिख लिया है कि येस यू मे कम इन, के वो आगे उसके सवाल का जवाब भी दे रहा है कि येस यू मे कम इन, के जब हम उसको आंसर करेंगे तो हम मे को कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब पहले वाली में जो दो सेंटेंसेस थे उसमें तो हम लोग परमिशन ले रहे थे। ठीक है, और नीचे वाले में हम लोगों ने जो सेंटेंस लिए है, शायद आज बारिश हो, मतलब कि इसमें एक ऐसी चीज़ की बात हो रही है कि जो शायद पॉसिबल हो सकती है या मुमकिन हो सकती है। ठीक है, तो उस सेंटेंस को हम कैसे लेंगे, उसको हम लेंगे इट मे रेन्स टुडे, कि क्या बारिश होगी आज। अच्छा, जो हम इसको जब पॉजिटिव और नेगेटिव और क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पॉजिटिव में भी तो आपको पता चल गया है कि आई मे माइट गो, नेगेटिव में आई मे माइट नॉट गो। ओके, और क्वेश्चन में जब हम इसे यूज़ करेंगे तो एज़ यूजुअल मे माइट, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब जिसको हम यूज़ करते हैं हमेशा, मैं आपको बताती हूँ कि वो क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं तो मे माइट या फिर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हो रहा होता है सेंटेंस में, उसको हम हमेशा सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। क्लियर। मे माइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं मस्ट और लेट पे। अच्छा जी, मस्ट यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। मस्ट बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ये काम तो हमने मस्ट करना है। ये लफ्ज़ जो है लोग अक्सर बोल देते हैं, पर लोगों को इसका मतलब या इसको यूज़ करने का नहीं पता होता। तो मस्ट हम बेसिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मतलब जो ऐसी नसीहत जो ज़रूर होनी है। उसके बाद इन्विटेशन, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, कोई ऐसी एक ज़िम्मेदारी या कोई मजबूरी, या कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ जो इंसान से पर्सनली ताल्लुक़ रखती है और उसको मस्ट होना है। मतलब अगर अब किसी सेंटेंस में या किसी भी लफ्ज़ के साथ अगर मस्ट आ गया तो इसका मतलब है कि वो काम ज़रूर होना है, चाहे वो कोई एडवाइस हो, कोई इन्विटेशन हो, पर्सनल ऑब्लिगेशन हो, कुछ भी हो। जिस चीज़ के साथ मस्ट आ गया है मतलब वो चीज़ आपको मस्ट करनी है, मतलब ज़रूर करनी है। जैसे कि यहाँ पे है यू मस्ट वर्क हार्ड, तो मतलब कि आपको आपको ज़रूर सख्त मेहनत करनी है। ठीक है, अब उसके बाद है यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल ज़रूर जाना है। क्लियर, मतलब ये काम आपने ज़रूर करना है।
इस मस्ट की आपको आई होप समझ आ गई होगी, मतलब वो काम जो कि आपको ज़रूर करना है, या फिर आपको किसी को बोलना है कि तुमने ये काम ज़रूर करना है, तो उसके लिए साथ आप मस्ट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लेट पे। लेट पे हम लोग होता है लेट्स गो, जैसे हम लोग कहते हैं, अक्सर ये लोग ये यूज़ करते हैं लेट्स गो, यहाँ से आप लोग समझ लें, ठीक है। ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो लेट का मतलब होता है जाने दो, आने दो, आओ चलें, आओ खाएं, मतलब कोई ऐसा काम जिसे हमें करना हो, यानी जिसने होना है लेकिन वो हुआ नहीं है, ठीक है। लेट्स गो, क्लियर। अच्छा, लेट गो को हम ये लेट को हम यूज़ कैसे करते हैं। लेट के बाद हम पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पीछे मैंने अपनी वीडियो बनाई थी एक, ठीक है। लेट के बाद पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमेशा आती है, ठीक है। लेट के बाद हमेशा आपने याद रखना है, जब भी आप लेट को यूज़ करेंगे तो उसकी पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। अब पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अस, हर, दैम, मी, हिम, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हम ही, शी, इट की जगह सीधा सीधा अस, हर, दम, मी, हिम ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं इसके। अली को अंदर आने दो, लेट अली कम इन। देखें, वो इसे कह रहा है कि उसको अंदर आने दो, वो काम अभी हुआ नहीं है लेकिन उसने होना है, इसलिए हमने लेट लगाना है, लेट अली कम इन। उसके बाद है आओ खेलें, लेट अस प्ले, या फिर आप ये याद रखें जिसके अंदर हुक्म दिया जाता है, ठीक है, ऐसे आप लोग याद रख लें कि हम जैसे किसी को हुक्म देते हैं तो उसके लिए हम लेट को यूज़ करते हैं। उसके बाद है बच्चों को खेलने दो, तो यहाँ पे है लेट द चिल्ड्रन प्ले, कि बच्चों को खेलने दो, हमेशा आपने याद रखना है जब भी आप लेट को यूज़ करेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आनी है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी मस्ट की, लेट की, मे और माइट की। मे के साथ आपने हमेशा माइट को यूज़ रखना है जो कि पास्ट टेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।